हेलो मित्रों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अपना यूट्यूब चैनल सहानी टीचिंग सेंटर पे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल बुक का रेशियो का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 45 नंबर प्रश्न तक कर चुके थे। आज हम लोग 46 से कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको 1 से 45 नंबर तक इसका सॉल्यूशन देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको आर.एस. अग्रवाल नाम का एक फोल्डर मिलेगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल 4752 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, दो संख्या है, पहली और दूसरी मान लेते हैं। दोनों का अनुपात दिया हुआ 11:12, तो हम इसको मान सकते हैं 11x और 12x। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी यही दोनों संख्या को गुणनफल का बराबर दिया उतना, तो हम इसको कह सकते हैं 11 गुने 12 गुने x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर हो गया, बराबर दिया हुआ प्रश्न में कितना 4752। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं 11 से, तो 11 चौक 44, 3 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 12 से काट देते हैं, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 7 2 72 बच गया, तो 12 6 72। तो हम कह सकते हैं मित्रों कि यहां से x स्क्वायर बराबर 36 आ गया। x स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो x बराबर क्या होगा अंडर रूट में 36, यहां से तोड़ देंगे तो 6 का। ठीक है, तो x बराबर 6 आ गया। तो छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या 11x है, 12x है, तो छोटी संख्या 11x होगा। तो 11x का मान निकालना था। ठीक है, 11x का मान निकालना था, तो 11 गुने x का मान कितना है 6, तो बराबर हो गया 66। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं मित्रों अब अगले प्रश्न पे। देखिए 47 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या और एक तीन संख्या है, तो बोला है क्या पहली संख्या दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। मानेंगे तीसरी संख्या कितना है 100 है। तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या कितना है तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% 20 होता है, यानी पहली संख्या कितना होगा 120, और दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो 100 का 50% होता है 50, यानी कि दूसरी संख्या कितना होगा 150। तो पूछा इन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात पूछा है तो पहली अनुपात दूसरी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 120 अनुपात 150। देखो कट रहा है क्या, 1 0 कट गया, अभी भी कट रहा है 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 अनुपात 5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है फेसबुक, सभी पे शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखिए 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो इन संख्याओं का योग कितना है पूछ रहा है। ठीक है, देखो दो संख्याएं दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, किस अनुपात में 2:3 में है, 2:3 में है। इसमें से 2 घटाया, इसमें 2 जोड़ने पर क्या नया अनुपात क्या हो जाता है, नया अनुपात हो जाता है 1:2। कितना हो गया 1:2। ठीक है, कितना घटाया, इसमें से 2 घटाया और इसमें क्या किया 2 जोड़ा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है कि इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना। ठीक है, और क्या लिखना है, लिखना है यहां पर 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर। और क्या करेंगे सबसे पहले इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर एक माइनस है, यहां पे प्लस है। ठीक है, माइनस माइनस रहता है, प्लस प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक में माइनस है एक में प्लस है। ठीक है, एक में घटा रहे हैं एक में जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे इस दोनों को गुना करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 और ये क्या हो गया 2 दूनी 4, ये दोनों को जोड़ देंगे। जब माइनस और प्लस रहेंगे तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 4 2 कितना हो गया 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ये दोनों को घटा देना है।
ठीक है, दोनों को घटाएंगे कितना आ गया 1, तो बट्टा में 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 6। क्या करना है, पहले नीचे वाले को सॉल्व करना है, ऊपर लिखना है, ऊपर वाले को सॉल्व करके नीचे लिखना और भाग दे देना। कितना आ गया 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो इन संख्याओं का योग पूछा, 1 यूनिट बराबर 6। संख्या हमारे स्टार्टिंग में कितना था 2:3 के अनुपात में था, तो संख्या टोटल जोड़े तो कितना होता 5 यूनिट होता। हम लोग को प्रश्न में दिया कितना 2 और 3 कितना हो गया 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 6 हम निकाल चुके हैं, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना हो गया 30 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो इसका बेसिक क्या कहता है कि देखो 2:3 के अनुपात में था, तो मानेंगे संख्या 2x बटा 3x, 2x बटा 3x संख्या मान लिया। इसमें से क्या किया 2 घटाया, ठीक है, इसमें क्या किया 2 जोड़ दिया। इतना करने के बाद अनुपात जो हमारा है 1/2 आ गया। ठीक है, यहां से सॉल्व कर देना, यहां से सॉल्व कर देना, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। x का जो भी वैल्यू निकलेगा उसके बाद क्या करेंगे दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या का योग कितना होता है 3 2 5x होता, 5x होता है, तो 5 गुने x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू 6 आता, तो x का वैल्यू आता तो 30 आंसर हो जाता। ठीक है, उम्मीद है मित्रों समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखिए 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा वामन के योग के बराबर है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है पूछ रहा है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3x 4x और 5x। प्रश्न में क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 3x, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 5x। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 3x, सबसे बड़ी संख्या 5x, तो दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग कितना हो गया 8x। ठीक है, दोनों का योग कितना हो गया 8x। तो प्रश्न लिखा है इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष क्या बचा 4x, शेष तीसरी संख्या, ठीक है, जो बचा 4x अब प्लस 52 के योग के बराबर है, यानी 8x बराबर 4x प्लस 52 के बराबर है। यही प्रश्न बोला है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग जो है शेष तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो यानी तीसरी संख्या क्या है शेष तीसरी संख्या 4x बचा प्लस 52 के योग के बराबर है। तो 4x क्या होगा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8 में से 4 गया 4 बचेगा, तो 4x बराबर कितना हो गया 52, तो x बराबर कितना हो गया काट दो, 4 से काट दो तो कितना हो गया 13 चौके 52, यानी x बराबर 13 हो गया। तो पूछा क्या इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या को हम लोग 3x है। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 13, तो 3x बराबर कितना हो गया 3 गुने 13 13 39, यानी हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या 39 हमारा हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं मित्रों अब अगले प्रश्न पे। देखिए 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है, तो ये संख्याएं क्या है पूछ रहा है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, मानेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसका अनुपात क्या है 2 3 4, यानी 2:3:4 के अनुपात में है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि यह संख्या 2x 3x और 4x मान सकते हैं। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो इनका वर्ग कितना हो जाएगा 4x², इनका वर्ग कितना हो जाएगा स्क्वायर कितना हो गया 9x², इनका वर्ग कितना हो जाएगा 16x²। इन सब का योग, ठीक है, इन सब का योग बोला है कि 725 के बराबर है। इन सब का योग देखते हैं कितना होता है 16 9 25 25 4 29, तो 29x² बराबर कितना दिया हुआ 725। 29x² बराबर 725 प्रश्न में लिख दिया, मेरे अनुसार 29x², लेकिन इसी का वैल्यू का बराबर है 725 प्रश्न दिया हुआ है। तो यहां से x² बराबर हो जाएगा कितना 25 मरतबे में कट जाता है, तो x² बराबर कितना हो गया 25, तो x बराबर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, x बराबर 5 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट में 25 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 हो गया। तो बोला है संख्याएं पूछा है, तो संख्याएं क्या है पहली संख्या 2x, ठीक है,
2x बराबर कितना हो गया, 2 गुने 5 बराबर 10। पहली संख्या 10 हो गया। दूसरी संख्या कितना है, 3x, तो 2 गुने 5, 3 गुने 5 बराबर कितना हो गया, 15। और एक संख्या क्या है, 4x, तो 4 गुने 5 बराबर 20। तो कितना हो गया संख्या, 10, 15, 20। देखिए ऑप्शन में 10, 15, 20 किसमें, ए में है। यानी हम कह सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, देखो मित्रों, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है। लेंदी नहीं है, हम समझाने में जो भी लग रहा है हमको समझाने में लग रहा है। ठीक है, आप बनाइएगा, बहुत आसानी तरीका से बनेगा। चलते हैं मित्रों अब अगले प्रश्न पे। देखिए 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है पूछ रहा है। 3 संख्याएं दिया हुआ है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। ठीक है, तो मित्रों आपको यह बता दें कि अनुपात रेशियो कभी फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4 जो बट्टा में है उसका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, जो बट्टा में है। ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे, 2, 3, 4। कितना एलसीएम आ जाएगा, 12। तो जो एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या करना है, उसको सब में गुना कर देना है। 12 इसमें गुना किए, 12 इसमें गुना किए, 12 इसमें गुना किए। यहां देखो कट दिया तो कितना गया, 6। यहां से 3 चौके 12, यहां से 4 दिया 12। अब गुना कर दो, 6 का 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात आ गया 6:8:9। ठीक है, और साथ ही साथ प्रश्न में यह भी बता दिया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 6, सबसे बड़ी 9। तो ये दोनों का अंतर कितना हमारे अनुसार आया, रेशियो के अनुसार ये दोनों का अंतर आया 9 में से 6 गया 3 यूनिट आया। लेकिन प्रश्न में क्या दिया, ये दोनों का अंतर 36 के मान के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर 36। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12। 3 यूनिट बराबर 36, तो 1 यूनिट बराबर 12। तो बोला है प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो गया, 12 से गुना कर देंगे, 72। सबसे छोटी संख्या 72। यह हमारा आंसर आ चुका है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है मित्रों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और मेरी चैनल पे आज पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो यहाँ पे हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं महेश मिश्रा बुक, आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर का बुक का भी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं मित्रों अब अगले प्रश्न पे। देखिए 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 125 है। तो इनमें से मध्य संख्या क्या है पूछ रहा है। ठीक है, कितना संख्या है, 3 संख्या है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस अनुपात में है, तो 1:2:4 के अनुपात में। तो मित्रों हम कह सकते हैं इसको 1x अनुपात 2x अनुपात 4x लिख सकते हैं। तो इनका गुणनफल देखो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 हो गया। x कितने बार है, 3 बार है, तो x का होल क्यूब कह सकते हैं। ठीक है, इसका गुणनफल कितना हो गया, 8x क्यूब। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है इनका गुणनफल 125 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 8x क्यूब बराबर 125। यहां से हम x क्यूब निकाल सकते हैं। x क्यूब कितना हो जाएगा, 125/8 लिख सकते हैं। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 125/8। तो ये 125 का क्यूब कितना होता है, 5 का होता है। तो यहां से 5 हो जाएगा। ये कितना होता है, 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 हो गया। तो इसको कह सकते हैं 2.5। 5/2 बराबर 2.5। तो पूछा है प्रश्न में इनमें से मध्य संख्या क्या है। तो मध्य संख्या क्या, बीच वाली संख्या। मध्य का मतलब क्या, बीच वाली संख्या कितना है, 2x। तो 2x का वैल्यू निकाल दीजिए। x का मान हम लोग को पता चल गया है कितना, 2.5। तो 2x बराबर कितना हो गया, 5। 2x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं मित्रों अब अगले प्रश्न पे। 53 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 1:1/2 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। ठीक है,
इनमें से प्रत्येक में से 15 की वृद्धि करने पर इनका अनुपात 1/2/3 अनुपात 2/1/2 हो जाता है। तो बोला है बड़ी संख्या क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 एकम 2 1 3 3/2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना होगा, 3 दूनी 6 2 8 8/3। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 दिया 9 अनुपात कितना हो गया, 8 दूनी 16। इसको क्या करेंगे, 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी 5 5/3 अनुपात 2 दूनी 4 1 5 5/2। देखो ऊपर ऊपर कैंसिल, ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ऊपर में 1 1, तो तिरछा तिरछी गुना कर दो तो कितना हो गया, 2/3। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या किस अनुपात में, 9/16 भी निकाले हैं। ठीक है, 9/16 का अनुपात में है। इसमें प्रत्येक में 15 जोड़ देने पर नया अनुपात 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है। कितना जोड़ने पर, दोनों में 15 जोड़ने पर। तो देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न दिखे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तिरछा तिरछी सबको गुना करने वाला मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। लिखना है हम लोग को क्या, 1 यूनिट बराबर क्या करेंगे, पहले ये नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 45 में से 30 को घटाएंगे, आएगा कितना, 15। नीचे वाले को सॉल्व करके कहां लिखना है, ऊपर लिखना है, ऊपर में लिखना है। ठीक है, 15 आया तो ऊपर में लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 9 दिया 27, 16 दूनी 32, 32 में से 27 में से 27 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 5। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नीचे में 5, यहां से काट दो, 5 दिया 15। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3। 1 यूनिट बराबर 3। तो बड़ी संख्या पूछा है तो 9/16 में बड़ी संख्या कौन है, 16। तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 16 रिप्रेजेंट कितना करेगा, 16 यूनिट बराबर कितना, 48। 16 यूनिट बराबर कितना हो गया, 48। तो ये हमारा बड़ी संख्या पता चल चुका है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसका बेसिक मेथड यह कहता है कि हम लोग पहली और दूसरी संख्या को 9x/16x मान लें। ठीक है, दोनों में अगर 15 की वृद्धि हुआ तो 15 ऐड कर दो। वृद्धि होने के बाद नया अनुपात कितना हो गया, 2/3, 2/3 यानी 2/3। यहां से सॉल्व कर लो, 16x का मान निकल जाएगा। ठीक है, x का मान निकलेगा, उसके बाद 16x का मान निकाल लेना, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना ना भूले। और देखिए मित्रों 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 64 है यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात देख दिया हुआ है 5:8। ठीक है, 5:8 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या क्या है पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। दोनों जगह सेकंड नंबर जो डिजिट है दोनों जगह 5 यूनिट है, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3:5:8 हो गया पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। तीनों संख्या का योग यहां पर देखें रेशियो के अनुसार तो कितना आया, 8 5 13 3 16 यूनिट। ठीक है, लेकिन प्रश्न में तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 64, यानी हम कह सकते हैं कि 16 यूनिट का मान प्रश्न में दिया हुआ है 64। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकल जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 16 चौका 64 यानी 4 हो गया। 1 यूनिट बराबर जब 4 हो गया तो प्रश्न में पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो हमारा दूसरी संख्या कितना है, 5। तो 1 यूनिट बराबर 4, इस 5 यूनिट का मान निकलना है। 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 चौके 20। तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पे। देखिए मित्रों 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 49 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ 5:8। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे दूसरी संख्या का वैल्यू 3 है, यहां पे 5 है, तो एक ही संख्या तो अलग अलग वैल्यू तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, देखो
इस जगह पे खाली है, इस जगह पे खाली है। क्या कर रहे थे कि जो बगल में खाली है उसको बगल वाले को बैठा देते हैं। तो बगल में कौन है, 3 है, 3 बैठा दिए। इस बगल वाले कौन है, 5 के बगल में, तो 5 बैठा दिया। अब गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 10 15 24। काटेंगे तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब देखो तीनों संख्याओं का अनुपात निकल गया। पहली दूसरी तीसरी संख्या का क्या अनुपात निकल गया, 10 अनुपात 15 अनुपात 24। इन तीनों संख्याओं का योग हम देखें तो यहां पर 24 15 10 जोड़ेंगे तो आ गया हम लोग का 49। कितना आ गया, 49 यूनिट। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ क्या, इन तीनों संख्याओं का योग 49 है। तो हम कह सकते हैं कि इस 49 यूनिट का मान प्रश्न में 49 दिया हुआ है। 49 यूनिट बराबर 49, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 1 होगा। तो प्रश्न में पूछा है क्या, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 15। तो 1 यूनिट बराबर 1, तो 15 यूनिट बराबर कितना होगा, 15। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी हम लोग का, 15। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आया होगा। चलते हैं मित्रों अब अगले प्रश्न पे। देखिए 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो यह अपने का 125% हो जाती है। तो इन दोनों संख्याओं का क्या अनुपात है पूछ रहा है। ठीक है, किसी संख्या का 40% बोला, तो माने संख्या x है, x का 40%। ठीक है, x का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें, तो मानो दूसरी संख्या क्या है, y में जोड़ दिया। तो अब बोला है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो यह संख्या अपने आप का 100% हो जाता है। यह संख्या अपने आप का 125% हो जाता है, यानी y क्या हो जाता है, अपने आप का 125% हो जाता है। यही प्रश्न में बोल रहा है साफ साफ कि अगर किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो यह संख्या अपने आप का 125% हो जाता है। ठीक है, तो 40% बराबर क्या होता है, 40% बराबर क्या होता है, 2/5। तो x का 2/5 प्लस y बराबर y का 125% कितना होगा, 25 5 125, 25 चौका 100, 5/4 होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2/5 x बराबर 5/4 y माइनस ये y इधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा, तो y। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 2/5 x बराबर 5, देखो ये क्या है, भिन्न का घटा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 4 एकम 4, तो 5y में से 4y घटेगा तो क्या बचेगा, y/4। ठीक है, तो यहां से हम x/y लिख सकते हैं। x/y कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 4 तो नीचे में था y की जगह पे, ये 4 तो यहां ही रह जाएगा, ये 2 यहां पे आ जाएगा और ये 5 यहां चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 5/8। x/y कितना हो गया, 5/8। देखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आया होगा। चलते हैं मित्रों अब अगले प्रश्न पे। देखिए 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें। ठीक है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो दूसरी संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। मानेंगे कि पहली संख्या अगर x है, पहली संख्या अगर x है तो x का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया। ठीक है, प्रश्न में यही बोला है कि अगर पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाता है। तो 20% से बढ़ जाता है, यानी संख्या कोई भी अपने आप में 100% होता है, चाहे वह 1 रुपया हो या 2 रुपया हो या 100 रुपया हो, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होता है, 20% का वृद्धि हो जाता है, यानी दूसरी संख्या अपने आप में 100% था तो इसमें 20% का वृद्धि हो गया तो 120% हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या क्या होता है, उसमें 20% का वृद्धि हो जाता है। साफ साफ जो बोला लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो x का 30% बराबर कितना होता है, 3/10 प्लस y बराबर y का 120% बराबर कितना होता है, 20 120 20 100। यहां से हम कह सकते हैं 3/10 x बराबर 6/5 y, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, 3/10 x बराबर 5y, 6y में से 5y घट गया तो कितना बचेगा, y/5। तो को कट रहा है, 5 दूनी 10 कट गया। तो यहां से हम कह सकते हैं 3x बराबर 2y, 3x बराबर
2y, तो x अनुपात y पूछा है, x अनुपात y पूछा है, तो हम क्या बोले हैं, जब भी ऐसा दिखे बराबर बीच में इक्वल रहे तो जो y का गुना जो होता है वो x पे चला जाता है और जो x का गुना जो होता है y पे चला जाता है। यानी x अनुपात y कितना हो गया, 2:3, 2:3 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते मित्रों अब अगले प्रश्न पे, ठीक है। देखिए 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तीन संख्याओं का योग 116 है। यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं का अनुपात 9:16 के अनुपात में हो तथा पहली व तीसरी संख्याएं 1:4 के अनुपात में हो तो दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है। तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 9:16, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 9:16 और पहली और तीसरी का अनुपात दिया हुआ 1:4, ठीक है। पहली और तीसरी का दिया हुआ 1:4। तो क्या करेंगे, इस रेशियो को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे खाली जगह नहीं भरेंगे क्योंकि ये बीच पे, ये बीच वाला जो जगह है यहाँ पर 4 आएगा कि 1 आएगा पता नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो मित्रों यहाँ पे तीसरी संख्या का यहाँ पर 16 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है। एक ही संख्या का 2 वैल्यू तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 4 से गुना कर देंगे, 16 हो जाएगा। जब नीचे में 4 से गुना किए तो इस लाइन में जहां भी रेशियो है उसको गुना करेंगे, रेशियो का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 4 16, 16 सही हो गया। यहाँ पे 1 से गुना किए तो यहाँ भी 1 से गुना किए तो ये तो 10 का 10 ही रह गया। यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 × 4 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:9:16 है, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ प्रश्न में 116, तीनों संख्याओं का योग प्रश्न में दिया हुआ 116 और यहाँ पे जोड़ दिए तो आगे हम लोग का 29, ठीक है। यहाँ पे जोड़े तो कितना आया, 29। तो हम कह सकते हैं कि 29 यूनिट का मान प्रश्न में दिया हुआ 116, 29 यूनिट का मान प्रश्न में दिया 116। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 चौका 116, तो 4 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर 4 हो गया। तो प्रश्न में पूछा क्या, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, 9 यूनिट। दूसरी संख्या हमारे पास 9 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 4, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 से इसमें भी गुना कर दे, 9 4 36। तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या हो गया, हमारा दूसरी संख्या हो गया है 36। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है मित्रों आप लोग को समझ में आ रहा है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पे। देखिए मित्रों 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 180 है। तो पहली संख्या क्या है पूछ रहा है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, ठीक है, 3:4 के अनुपात में। तो इन 3:4 को हम कह सकते हैं कि संख्या 3x/4x में होगा, ठीक है। और एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है कि लघुत्तम क्या कहता है कि दोनों संख्याएं में जो कॉमन है वो तो ले लेते हैं। एलसीएम का कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याएं में जो कॉमन है उसको लिखना है और साथ में साथ जो नहीं भी कॉमन है उसको भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का एलसीएम ये हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 4 12x हो गया। लेकिन हमारे अनुसार कितना एलसीएम आया, 12x, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 12x का मान 180 दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया है, लघुत्तम समावर्त 180 है। हमारे अनुसार 12x आया लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना है, 180। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 15। 12 × 15 करेंगे तो 180 आ जाता है। तो x बराबर कितना हो गया, 15। तो प्रश्न में पूछा है क्या, पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या हम लोग कितना माने, 3x। पहली संख्या माने 3x, x का मान आ गया 15। तो 3 × 15 बराबर कितना हो गया, 45। पहली संख्या क्या हो गया, 45। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हैं। आप मेरे चैनल पे आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो यहाँ पे हमेशा अपलोड करता। देखिए मित्रों 60 नंबर प्रश्न में बोला है, एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। कहने का मतलब है डॉक्टर और नर्स मिला के 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, नर्सों की संख्या पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डॉक्टर और नर्स, ठीक है, डॉक्टर और नर्स, ठीक है। इसका अनुपात कितना दिया, 5:7। डॉक्टर और नर्स का अनुपात दिया 5:7। अगर
कुल को जोड़ दें, अनुपात में दोनों का अनुपात है, अगर दोनों का जोड़ दिए तो देखिए 7 5 12, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो के अनुसार दोनों का योग कितना है 12 यूनिट। लेकिन प्रश्न में क्या दिया, इस दोनों का योग कितना दिया हुआ है 240, तो 12 यूनिट का मान हो गया 240, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया 20, 1 यूनिट बराबर 20। जब 1 यूनिट बराबर 20 हो गया तो नर्स की संख्या पूछा, नर्स की संख्या कितना है 7 यूनिट, 7 यूनिट मान के चले तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो गया 20 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 7 दूनी 14, 140। तो नर्सों की संख्या पूछा तो कितना आ गया 140। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद है मित्रों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मित्रों यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगो तो यस, अच्छा लगे तो यस टाइप जरूर करें, ठीक है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।